Good morning, everyone, and my loving students. आज सबों को मैं रोजगार मेला 2026 में स्वागत करते हैं। ड्रीम जॉब का मीनिंग क्या होता है, वो क्या होता है और कैसे उसको मिले, कैसे प्राप्त करें। किसी भी जॉब के तीन चीजों का होना जरूरी है। एक है स्किल, दूसरा है जॉब सेटिस्फैक्शन और तीसरा है रेम्युनरेशन, जिसको आप सैलरी कहते हैं। स्किल, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रेम्युनरेशन। अभी जैसे मान लो आपको कोई जॉब मिला, आपको जॉब के लिए रेलिवेंट आपके पास में स्किल है, आपको काम करना भी अच्छा लग रहा है, लेकिन सैलरी अच्छी नहीं है, रेम्युनरेशन अच्छा नहीं है, तो आपका ड्रीम जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जीवन भर गरीब ही बने रहोगे। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, आपको स्किल भी है, लेकिन उसको काम करने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, फिर वो भी आपको ड्रीम जॉब नहीं हो सकता है, बिकॉज आपको काम करके आप बोर हो जाएंगे। तीसरा एग्जांपल, आपको काम करने में अच्छा भी लग रहा है, आपको सैलरी भी है, लेकिन काम करने का जो रेलिवेंट स्किल है वो आपके पास नहीं है, फिर वो भी आपका ड्रीम जॉब नहीं हो सकता। तो ड्रीम जॉब के लिए जरूरी है आपको स्किल का होना, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन का मिलना, और तीसरा आपको प्रॉपर सैलरी मिलना। अगर ये जिस जॉब में ये तीनों चीज आपको मिलता है, वो आपका ड्रीम जॉब होता है। और अगर इस टाइप का जॉब मिल जाता है तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे, कभी आप पीछे नहीं आओगे। और जिसको ड्रीम जॉब मिल जाता है, वो अगर कितना भी काम करेगा, दिन भर काम करता रहेगा, तो भी नहीं थकेगा। ड्रीम जॉब मिलने से यह फायदा होता है। लेकिन ये ड्रीम जॉब मिलना होता आसान भी नहीं है। अगर किसी को बोला जाएगा बेटा तुम्हारा ड्रीम जॉब क्या है, अब बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम जॉब यू वांट। जो फ्रेशर्स हैं उनको तुरंत जानकारी नहीं मिल पाएगी हमें करना क्या है, व्हाट आई वांट एग्जैक्टली। समय लगता है। मुझे भी जब मैंने इंजीनियरिंग पास आउट करने के 4-5 साल लगा था पता करने में जो हमें करना क्या है, हमारे ड्रीम प्रोफेशन, ड्रीम जॉब क्या है। तो मैं सभी छात्रों को बताता हूं, हमेशा आप तलाशते रहो, आप अपने अंदर ये सब खोज करते रहो, रिसर्च करते रहो, जो आपको कौन सा जॉब आपको मिलेगा जिसे काम करने में आपको अच्छा लगेगा और उसका स्किल आपके पास में आप प्राप्त करेंगे। उतना आसान नहीं है। तो अभी ड्रीम जॉब कैसे मिले मैं आपको बताता हूं। एक बार जब जानकारी मिल जाती है कि ये हमारा ड्रीम जॉब है, एक बार जब माइंडसेट हो गया जो हमारा ये ड्रीम जॉब है, फिर क्या करेंगे, उस ड्रीम जॉब के लिए जो रिलेवेंट स्किल होता है उसको आप प्राप्त करें, अपने को ट्रेनिंग दें, अपने को ट्रेनिंग आप स्किल नॉलेज ले आ। उसके बाद आप ये पता लगाएं इस टाइप का जॉब आपको किस टाइप के कंपनी में आपको मिलेगा, फिर आप उसके हिसाब से अपने को ट्रेन करें, उस डोमेन में अपने को ट्रेन करें आप, देन यू अप्लाई फॉर द जॉब। और जब आप अप्लाई करते हैं और आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलता है, फिर क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छा सीवी बनाएंगे। सीवी को आजकल के लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, जबकि जब हम स्टूडेंट थे और अभी भी मैं सीवी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं। वो आपका फेस है। हमारे यहां भी बहुत से लोग अप्लाई करते हैं तो 3 साल 4 साल पहले का सीवी रहता है, फोटो नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं,
तो मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया हूं, हमने खुद सीवी एक स्टूडेंट का कैसा होना चाहिए मैं खुद बना के दिया हूं। आप सबों का सीवी का पैटर्न वैसा ही रहे और लाइफ लॉन्ग उसे आप मेंटेन करते रहे, अपडेट करते रहे। आप हमारे मैं भी एम्प्लॉयर हूं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द सीवीज ऑफ द कैंडिडेट्स। एक बार सीवी बन गया, आप अप्लाई अप्रोच करते हैं, जब आप ट्रेनिंग आप ले लो। और बताता हूं, जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बच्चे लोग आप इसको बराबर समझना, जब आप इंटरव्यू बोर्ड पर आप जाते हैं उसके पहले उसकी पूरी जानकारी ले लें। आप हो सकता है सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले वहां पर, फर्स्ट एंड लास्ट होता है कभी कभी। आप पूरी यू टेक योर ओन टाइम, पूरा प्रिपरेशन करें, प्रिपेयर्ड होके आप जाएं। और क्या, आप ये भी थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करें जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो कैसा है, उसके बारे में तो जानकारी ले ले। मुश्किल है लेकिन कोशिश करना चाहिए। आप जब जाते हैं, जब आप एंट्री करते हो, तो मैं देखता हूं कि आप बहुत जगह यहां पे मैं जब इंटरव्यू लेता हूं धड़ घुस गया बिना पूछे हुए और बैठ गया। ऐसा बिल्कुल गलती ना करें आप, तुरंत आप निकाल दिए जाओगे। जब आप एंट्री करते हैं, परमिशन है, मैं करीन सर, फिर आप जब चेयर पे बैठे धड़ से मत बैठे। जब आपको बोला जाए बैठे, आप बैठे, तरीके से बैठे, वेल ड्रेस रहे, प्रॉपर ड्रेस करें, आप शूज पहने, फॉर्मल पहन के जाए, शेविंग कर ले। मैंने भी देखा है यहाँ पे जो बहुत से लोग आते हैं, मैंने बोलता भाई किस कॉलेज का है जो ट्रेनिंग नहीं दिया गया, क्या इंटरव्यू का बाल दिख रहे हैं, कुछ भी है, तो यू शुड बी वेल ग्रूम्ड व्हेन यू आर अपियरिंग बिफोर द इंटरव्यू। वो आपको दिखता है, आपके ड्रेसिंग सेंस से आपको मालूम पड़ेगा, सामने वाला जज करेगा whether the man is serious or not, casual or not। और फिर आप जो ये पूछते हैं उसको प्रॉपरली आपको जवाब दे। आप झूठ ना बोले, क्योंकि आपके सामने बैठा हुआ है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी है। अगर आपको नहीं पता, आप ऑनेस्टली बोल दे सर आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। अब बिना मतलब कुछ भी लॉजिक मत दे, झूठ तो बिल्कुल ना बोले आप। तो इस टाइप से आपको जॉब अगर होता है, फिर आप जो इंटरव्यू ले रहा है थोड़ा सा उसको तारीफ कर देगा, उसकी थोड़ा जानकारी है, लेकिन झूठी तारीफ ना करे। आप बोले मैंने सर आपका फेसबुक पोस्ट देखा है, गूगल में पोस्ट देखा है, तो लेकिन झूठ तो बोले, आप जानकारी लेके जाया। तो आप जैसे ही आप उनके बारे में कुछ अच्छा सा बोलोगे तो आपका इंप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये सब वंस यू गेट द जॉब, एक बार जॉब लग जाता है, फिर एक चीज और, कभी भी सैलरीज के लिए आप टू मच नेगोशिएशन ना करें, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर जो स्टैंडर्ड उसका सैलरी है उस पोस्ट का, उससे ज्यादा तो आपको देने वाला है ही नहीं। नहीं। तो आप सीधा बोले जो सर आपका जो बेसिक स्टैंडर्ड है हमें एक्सेप्टेड है, मैं 100 दिन काम करूंगा, आई विल क्रिएट माई ओन वैल्यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपको अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर दिया तो खुद हो जाएगा आपका एम्प्लॉय। तो इस तरह से जाएंगे तो आपको अच्छा जॉब लग सकता है। उसके बाद आज की तारीख में जॉब लगना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब को मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनिंग द जॉब इज इक्वली डिफिकल्ट। 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद, प्रोबेशन पीरियड के बाद जॉब कर दी जाओगे और आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा, तो पहले बताता हूं। तो टू सस्टेन द जॉब आपको अपने स्किल को अपग्रेड करता रहना पड़ेगा, आपको वैल्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे वहां पे। यहां पे फिर मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। जॉब में नॉर्मली प्रोफेशनल के लिए, किसी भी यंग प्रोफेशनल के लिए 3 चीजें तो नॉलेज होना चाहिए। एक वर्ड होता है एम्प्लॉय, आप सब जानते हैं एम्प्लॉय। दूसरा होता है एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। और तीसरा वर्ड आपको बताता हूं जो नए छात्र हैं उसको हम बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर गूगल में सर्च कर लेना, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर का मतलब क्या हो गया, जो एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर के बीच में आता है इंट्राप्रेन्योर। जो एम्प्लॉय होता है उसको अपने फैमिली से मतलब है, जो इंट्राप्रेन्योर होता है उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसका परिवार है।
जो एम्प्लॉय होता है वो सैलरी के लिए काम करता है सिर्फ। इंट्राप्रेन्योर क्या करता है, वैल्यूज क्रिएट करता है, और वैल्यूज क्रिएट करने के बाद में फिर एम्प्लॉयर को बोलता है सर आप देख लेना, हमारे हिसाब से देख लेना। वैल्यूज क्रिएट करता है इंट्राप्रेन्योर और फिर वैल्यू को शेयर करता है। एम्प्लॉय कोई भी प्रॉब्लम आएगा परेशान हो जाता है, इंट्राप्रेन्योर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढता है। ठीक है, बुला रखे हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉय, तो हम लोग के यहाँ पे 5-6 हजार एम्प्लॉयज है। मैं अपने अनुभव के तौर पर बताता हूं, एज एन एम्प्लॉयर का जो अनुभव है, अगर 300 अगर एम्प्लॉय है ना, तो उसके ऊपर में समझो एक इंट्राप्रेन्योर मिलता है। अगर कितना रेयर स्पेसिस होता है। अगर हमारे पास करीबन 6,000 एम्प्लॉयज है हमारे ग्रुप में, मुश्किल से हमारे ग्रुप में 20 या 25 इंट्राप्रेन्योर हो गए हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है। अभी देखिए, जो एम्प्लॉय होते हैं वो आते हैं जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता है, मेला में जैसे आता है जाता है। लेकिन एक इंट्राप्रेन्योर किसी वजह से ड्रॉप हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन गिर जाता है। तो मैं अपने छात्रों को बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, try to become intrapreneur in your organization. Don't work for money, work for the organization. बहुत से एम्प्लॉय आप देखेंगे वो एंटी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, आपका ज्यादातर एंटी ऑर्गेनाइजेशन, कभी खुशी नहीं होगा वो आदमी। आप उसको आप कुछ भी कर दो, वो एम्प्लॉय जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन से कभी खुशी नहीं होगा। मैं अपने छात्रों को बोलता हूं, ऑलवेज बिकम प्रो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अच्छा है कि आपको सोच में रहना है, तभी आप आगे बढ़ोगे, हमेशा पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ेंगे आप। अंत में इतना बता देता हूं, जो हमारे जो एचआर आए हैं और जो इंडस्ट्री कैप्टन्स आए हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आई ऑलवेज हायर फॉर द एटीट्यूड एंड ट्रेन फॉर द स्किल। आप भी जो फ्रेशर्स है, हमारे बच्चे हैं, जस्ट एक 4 साल ही हुआ है इनका, 3 साल 4 साल का कोर्स हुआ है। अब बहुत ज्यादा दुनियादारी की उम्मीद हम लोग नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों का एक एटीट्यूड देखें और इसको आप ऐसे आप ट्रेन करें उसे। ट्राई टू इंप्रूव योर स्किल एंड नॉलेज। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय मिथिला, जय बिहार, जय हिंद।